संत लोग कहते हैं आप हैं जरूर, लेकिन आपके ऊपर आवरण लगे। सो सुन लिए, आप देखिएगा जरूर, लेकिन आप देखने में समर्थ हैं, आपके ऊपर आवरण लगाओ। इस आवरण को हटाने के लिए यही है, प्रभु की भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। जब तक नहीं कीजिएगा तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए, अभी कबीर साहब की वाणी भी पढ़ी गई, उसमें क्या सुने? कबीर साहब कहते हैं, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के पड़खे नाही, ताशो भयो कंग। लाल 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 जो सब कोई कहे, सब कोई कहे सबकी गांठी लाल। लाल माने क्या हुआ है? कबीर साहब कहते हैं कि संसार के लोग जो लाल लाल कह के चिल्लाते हैं, वो लाल कहीं अन्यत्र नहीं है, वो सबकी गट्ठड़ में लाल है, सब के अंदर। वह लाल क्या है? परमात्मा, ईश्वर। वह लाल क्या है? परमात्मा। मतलब संसार के लोग परमात्मा परमात्मा कह के चिल्लाते हैं, ईश्वर ईश्वर चिल्लाते हैं, तो वह ईश्वर कहाँ है? तो कबीर साहब कहते सबकी गांठी लाल, सबकी गिरह में लाल। तब आवश्यकता है गांठी खोल के पड़खे लाए, उस गांठी को खोलने की आवश्यकता है। गिरह जब खुलेगी, श्री सदगुरु महाराज के जान आँख खोलने की जरूरी है। इसको आखिर गांठी है क्या? सत्संग के द्वारा यही सब न सुनाया जाता है, तब न ज्ञान होगा। गांठी क्या है ये भी समझना है। कहा जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गए, वो जड़ चेतन, जड़ और चेतन ये समझना है। जड़ क्या है? स्थूल जड़, सूक्ष्म जड़, कारण जड़ और महाकारण जड़, चार जड़ शरीर है। आप जो है बोलने वाले चेतन हैं, गांठी पड़ने का मतलब गिरह उसमें फंस गए। आप हैं चेतन, ये है जड़, और जड़ में आप घुस गए। जब तक जड़ में से आप चेतन अलग नहीं होइएगा, ये हो गिट्ठा का खुलना, इसको समझना, तब तक प्रभु का दर्शन आपको होने वाला नहीं। जिस तरह से दूध में दूध है जड़, आ घी क्या है? चेतन। दूध है जड़, आ घी क्या है? चेतन। जब तक दूध में से घी नहीं निकलेगा झलकेगा वो, और जब तक दूध में से घी नहीं निकलेगा तो पूड़ियाँ छनेगी, पूड़ियाँ बनेगी नहीं बनेगी। यही है, समझना है। लाल लाल जो सब कोई कहे, लाल मतलब परमात्मा परमात्मा संसार के लोग चिल्लाते हैं, परमात्मा कहीं अन्यत्र नहीं है। सबकी गांठी लाल, लाल प्रभु सबकी गिरह में, सब के अंदर में। अब बोकते हैं बाहर, जरूरी कौन सी के? गांठी खोल के परखे नाही, तासो भयो कंगाल बने कंगाल। विषय भोग करते करते आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुए हैं, कंगालीपन लगी है। गांठी को खोलना मतलब क्या हुआ? दूध में से घी को निकालना, यही हुआ गांठी को खोलना। कैसे अलग करते हैं दूध में से घी को? दूध को क्या करते हैं? पहला काम दूध को पेरते हैं। अभी मशीन युग है, मशीन में पेरते। तो पेरने में क्या देखते हैं? जब दूध को पेरते हैं, एक तरफ से क्रीम और एक तरफ से दूध निकल, महुआ दूध। महुआ दूध को छोड़ देते हैं। अब दूध महुआ में नहीं रहा, महुआ दूध में घी नहीं रहा, घी कहाँ चला आया? क्रीम में। क्रीम में घी है। हालांकि ये भी ख्याल रखना हम लोगों को, क्रीम घी नहीं है, दूध घी नहीं है, दूध में घी है। क्रीम घी नहीं है, क्रीम में घी, ख्याल रखिए। अब क्रीम को क्या करते हैं?
महुआ दूध को खा पका जाते हैं या क्रीम को मथते हैं। फिर माता लोग मथती है ना, कम रहने पर घर में भी मथते मथते जब मथने का समय पूरा हो जाता है तो उसमें से फिर दो चीज़ें निकल जाती है। दो चीज़ें निकलती है न, क्या सब है? एक है मक्खन और दूसरा है मट्ठा। घोर घोर पर मक्खन तैर रहा है। क्या करते हैं हम लोग? जानते हैं तब न करते हैं, और नहीं जानेंगे तो करेंगे, कर सकेंगे? ये जानना जरूरी। अब मक्खन को क्या करते हैं? मक्खन को संग्रहित कर लेते हैं, हिलोर लेते हैं। मक्खन को ले लिए, क्यों? अब मट्ठा में घी नहीं रहा, मट्ठा में रहा घी, मट्ठा को छोड़ दो, उसको हम लोग खा पी जाते हैं। अब घी कहाँ चलाया? मक्खन में। फिर यहाँ भी समझना है, मक्खन घी नहीं है, मक्खन में घी, ख्याल रखना। लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब मक्खन को क्या करते हैं? फिर जानते हैं तब न करते हैं। मक्खन में भी जो चीज़ है उसमें, जिसमें घी घुसा हुआ है, उसको औंटते हैं, चूल्हा पर देके नीचे से गर्मी देते हैं, ताव देते हैं, अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। अब मक्खन पिघल गया, खदकने लगा। खदकने में उसमें जो पानी का अंश है, पानी, वह भाप बन के उड़ रहा है। पानी को उड़ाते हैं, भाप बना के उड़ रहा है, उड़ रहा है। गर्मी का काम पड़ा ना, अग्नि का काम पड़ा, उड़ रहा है। उड़ते उड़ते जो सब पानी उसके अंदर से वाष्प बन करके निकल गया, तब अब क्या करते हैं उसको? अब घी झलक गया, अब घी ही झलक रहा, छड़ छड़ घी। मन खुश हो गया, घी निकल गया। घी को देख लिए, अब तो देख लेगी घी में एक चीज और है। क्या है वह? घी की पेंदी में, लोहिया की पेंदी में वह इकट्ठा हो गया। क्या है वो? दाढ़ी। सब कोई जानते हैं दाढ़ी। उसको छांक लिए, छांक करके दाढ़ी को खा पी गए और घी को शीशी में ले। अब घी देखिए कितना काम किए, कितना काम किए। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, उस आत्मा रूपी घी को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो दूध में से, दूध में माने स्थूल, सूक्ष्म, कारण, और वहाँ भी 4 चीजें निकली है। महुआ दूध 1, महुआ दूध 1, मट्ठा 2, पानी वाष्पन के उड़ गया 3, और दाढ़ी लगा के 4। इस चारों में जो गिरह में जो फंसा था घी, मंथन करने से घी निकल गया 5वीं चीज। उसी प्रकार आप जो जीव में स्थूल 1, सूक्ष्म 2, कारण 3, महाकारण 4, और आप केवल चेतन घी, आप अलग हो। अब घी का जो काम है, अब घी का काम क्या है? उसमें पूरी छानिए, दीजिए चूल्हा पर, लोहिया में घी दीजिए, छाँकिए, पूरी बेल बेल के पूड़ियाँ देते जाइए, भड़भड़ा के पूरी छन जाएगी। और दूध में छनती, और कोई मायका लाल सोचे नहीं हम दूध में छान लेंगे, ढेरी दूध छान के मड़ी हो जाएगा। कभी पूरी का मुंह देखेगा वो? हम बराबर सुना दिया करते हैं, कुछ भी तो मिलेगा जरूर। क्या होगा उससे? क्या बनेगा? दूध पिट्ठी। दूध पिट्ठी खाइए, लेकिन पूरी नसीब नहीं होगा। उसी प्रकार शरीर लेके जहाँ जाइए, माया का दर्शन होगा, ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। सुन रहे थे कि जिस तरह से दूध में से घृत को निकाले, कितनी विधियां किए, कितने काम करने पड़े, तब दूध में से घी निकाले। उसी तरह से जड़ में से चेतन को निकालना है। आप जो जीव हैं घी की तरह सब जड़ों में समाये हुए, इसीलिए ईश्वर का दर्शन, इसको पाने के लिए क्या करना होगा? गुरु महाराज की वाणी में सुने, उन्होंने कहा
गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधक, यही मथना। गुरु जाप मानस और ध्यान मानस, खूब दृढ़ता के साथ इन क्रियाओं को करनी, यही है भक्ति परमात्मा की। और इसके बाद जो 3 पर्दे लगे हैं, अंधकार प्रकाश शब्द का पर्दा, उसको हटाने के लिए फिर क्या करना होगा? कर दृष्टि रुधन योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, सब आवरण हट जाएगा और प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं, कुछ रहेगी। असमन दृढ़ चाहिए, ऐसा दृढ़ मनन करना, यही है भक्ति। इस वास्ते ईश्वर का स्वरूप क्या ज्ञान होना अति आवश्यक। ज्ञान हो जाएगा तब न जानेंगे उनको कैसे कैसे प्राप्त करेंगे। लेकिन लोग नहीं जानने के कारण भक्ति करते हैं, लेकिन लाभदायी भक्ति नहीं होती। कहाँ कहाँ जाते, भटकते हैं कहाँ। कितनी कितनी सामग्रियाँ लेकर के जाके प्रभु समर्पित चढ़ाते बढ़ाते हैं। बाबा धाम जाते हैं, जल चढ़ाने के नहीं जाते, जाते इससे दर्शन हो जाएगा, 3 पर्दा हट जाएगा, नहीं हटे। गुरु महाराज की वाणी में भी आपने श्रवण किया, वही कबीर साहब की वाणी में भी सुने, लाल लाल जो सब कोई कहे सबकी गांठी लाल, आ गांठी खोल के पड़खे नहीं तासो भयो। इसी में कबीर साहब कहे, काया बरो समुद्र के रो था न पावे। ये काया क्या है? शरीर समुद्र के समान, इसकी था किसी ने नहीं पाई है। ये समुद्र के समान है, समुद्र की था किसी ने लिया है? नहीं। इसीलिए काया बड़ो समुद्र के रो था न पावे कोई, मन मर जई है डूबी के हो मानिक पड़खे सो। इस काया में, समुद्र के गर्भ में, समुद्र के अंदर में जो गोता लगाता है, तो श्री सद्गुरु महाराज जी, तो उसमें आया। गुरु महाराज कहते हैं पहले 2 क्रिया, जप और ध्यान, तब कहते हैं कर दृष्टि अरोधन योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी। इसीलिए यह सब ज्ञान सत्संग के माध्यम से होता है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे यह ज्ञान नहीं होगा। अब भक्ति आपकी सही सही नहीं। कबीर साहब दर्शा दिए, सुन रहे थे अभी, ये शरीर समुद्र के समान है, काया बड़ो समुद्र के था न पावे कोई, अब मन मर जे डूबी के हो मानिक पड़खे। डूबने का मतलब अंदर में जो गोता लगाएगा, अंदर में धंसेगा, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, और जो अंदर धंसेगा, यही है गोता लगाना। जो गोता लगा लेगा तो अंदर में कहाँ चला जाएगा? वो धंसते धंसते कैवल्य मंडल, चेतन मंडल में जीव वहाँ चला गया, और वहाँ जाने पर सब शरीर उतर गया, अकेला हो गया। उसको वहाँ आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती, आत्मदृष्टि, और आत्मदृष्टि से ही परमात्मा का दर्शन होता है। सारी बातें आ गई इसमें। इसीलिए उस आत्मदृष्टि को प्राप्ति किए बिना प्रभु का दर्शन आपको नहीं होगा। ईश्वर का दर्शन जब भी होगा अंदर में, बाहर में नहीं। ये सब बात सुने, कहाँ? अंदर में होगी। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। पहले जप, तब है ध्यान, तब दृष्टि योग क्रिया, दादानुसंधान क्रिया के माध्यम से अंदर में आपकी गति, अंदर में आप चलेंगे, अंदर में चलेंगे तभी सब शरीर से छूटेंगे। गट्ठर खोलने का मतलब यही हुआ। दूध मथने वाला तो उदाहरण सुनाया गया, लेकिन आप अंदर में चलेंगे, इसको मथेंगे। अंदर में जब चलेंगे 10वां द्वार खुलेगा। अंधकार जो है उसी में दरवाजा 10वां बंद है। प्रभु के पास से ही आप आए हैं, अब प्रभु के पास आपको जाना है। अंदर अंदर आए हैं, अंदर अंदर जाएंगे। जाने में रास्ता बंद हो गया है, ये ख्याल रखिए। इसलिए इतनी बातें सुनाए। और रास्ता 10वां द्वार बंद हो गया। किसने बंद किया? जम ने उसको बंद कर दिया।
अवश्य होकर के आपको जब 10वां द्वार खुलेगा आप चलेंगे, साधना करते जाएंगे, ध्यान करते जाएंगे, सूरज सिमरती जाएगी, आपका ऊर्ध्वगमन चलते जाएगा। चलने में क्या होगा, चलिएगा तो छूटेगा कुछ की नहीं। कल हम कहाँ थे, महुआ बाजार में थे और चले हैं विलम्ब करके। जब तक नहीं चले थे तब तक महुआ बाजार में थे, अब चले तो क्या हुआ, महुआ बाजार साथे में आया है कि वहीं रह गया। महुआ बाजार आया है मेरे साथ में लटक करके नहीं। चले हम गाड़ी पर बैठे और चलते गए तो देखिए महुआ बाजार छूट गया कि नहीं, छूट गया। चलते गए तब मलोधा गांव वो भी छूट गया, मलोधा गांव है वो छूट गया। खोकसी श्याम छूट गया है? रामपुर गांव छूट गया। उसके बाद तब कौन सी छूट गया, छुट्टी बिहारियोगंज छूट गया। चलते गए छूटते गए, कितना बतावेंगे रास्ता में। फिर मौजम पट्टी छूट गया, आए हाँ आ गए। चले तब ना आए, चलेंगे तब ना प्रभु के पास जाए। कौन जाएगा, जीव न जाएगा, आप ही नहीं जाइएगा। शरीर में फंसे हैं, यही ढंग है चलने का। इसका ज्ञान सत्संग में होगा, इसलिए सत्संग पर प्रथम करना चाहिए। अंदर बाहर जो भटका छूट जाएगा। बाहर जाने से कुछ नहीं, वो शांति मिलेगी, वो शांति मिलेगी, माया का दर्शन होगा। कहीं जाए सातपुरी हम देखा चारों धाम, देखा चारों धाम, सबन में पाथर और पानी, कुछ नहीं मिलेगा। और जिसको भी मिला है तो अपने अंदर में चलने का ढंग यही है। जुक्ति जाननी होगी, संत सदगुरु इसकी जुक्ति बताते हैं, कैसे चलिएगा, कैसे कीजिएगा। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, तो गुरु से जुक्ति जाननी है। आज जुक्ति जान करके तब संत महात्मा लोग कहते हैं अपने अंदर में इस तरह से चलिए। अगर काम पूरा नहीं हुआ, करना शुरू किया, काम पूरा नहीं हुआ, मर गए, शरीर छूट गया, तब क्या होगा। काम तो बचा रह गया, बचना तो नहीं चाहिए लेकिन बच गया, शरीर छूट गया, तब क्या होगा। तब प्रभु जो है ईश्वर दया करेंगे, और दया करके फिर एक बार मौका दे दो, इसका भजन पूरा नहीं, मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। भजन किया है, काम अधूरा है, पूरा कर रहे हैं, मनुष्य का शरीर कब तक देंगे। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं कर लीजिएगा, आपका परम कल्याण नहीं हो जाएगा, आपको मोक्ष नहीं मिल जाएगा, जन्म मरण के चक्र से आप नहीं छूट जाएंगे, तब तक आपको मनुष्य का शरीर ही मिलता रहेगा। देखिए इतनी बड़ी बात। इसीलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, संत सदगुरु से जुक्ति जान करके भक्ति करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, 5 पापों से बच के रहना अपन इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग सत्संग भजन करें, हम लोग का सुख होगा, कल्याण होगा। समय भी अभी 11 बजे लोग सत्संग समाप्त करते हैं, अखिल भारतीय में बहुत देर से शुरू करते हैं, तो अभी 9 बजने वाला है। अभी का सत्संग यहीं पर विसर्जित किया जाता है। अपनी वाणी विराम देता हूँ। एक